जी, मैं मैं रायबरेली रायबरेली जिले जिले के के प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिव शिव मंदिर मंदिर का का प्रधान प्रधान पुजारी पुजारी हूँ। हूँ। लोगों लोगों से से सुना सुना है है कि कि शिव शिव मंदिर मंदिर का का पुजारी पुजारी अगले अगले जन्म जन्म में में कुत्ते कुत्ते की की योनि में योनि में जाता जाता है। है। जब जब से से मैं क्या आप आप प्रतिदिन प्रतिदिन सुनता हूँ नहीं, उसका उसका विषय विषय लोगों लोगों से से नहीं नहीं वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में रामायण में लिखा लिखा हुआ है हुआ है कि कि एक एक बार बार जो जो है है एक एक ब्राह्मण ब्राह्मण देवता देवता बड़े बड़े तपस्वी तपस्वी वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में रामायण हमने में स्वयं स्वाध्याय स्वाध्याय में में पढ़ा पढ़ा था था बहुत बहुत वर्ष वर्ष पहले। पहले। तो तो वो वो भिक्षा भिक्षा मांगने मांगने गए गए तो तो उनको उनको भिक्षा में भिक्षा में कुछ कुछ नहीं नहीं मिला। मिला। तो तो गुस्सा में गुस्सा आ में रहे आ थे रहे तो थे तो डंडा डंडा हाथ में हाथ था, में एक था, एक कुत्ता कुत्ता पड़ा था, पड़ा था, उसकी उसकी खोपड़ी में खोपड़ी दो में दो चार चार डंडे डंडे जमा जमा दिए। दिए। कुत्ते ने कुत्ते ने भगवान के भगवान के दरबार में दरबार में जाकर के जाकर के कहा, कहा, "हम्म, प्रभु प्रभु मेरी मेरी क्या क्या गलती गलती थी, थी, मैं तो मैं तो श्वान हूँ, श्वान हूँ, मार्ग में मार्ग ही में तो ही तो पड़ा पड़ा रहूंगा रहूंगा ना। ना। इन इन ब्राह्मण ब्राह्मण देवता ने देवता ने बिना बिना किसी किसी कारण के कारण के मुझे मुझे चार चार पांच पांच डंडे डंडे मारे, मारे, देखो देखो मेरी मेरी खोपड़ी खोपड़ी में। में। भगवान भगवान तो तो सब्जियों की सब्जियों की भाषा भाषा जानते हैं जानते ना। हैं ना। तो तो भगवान ने भगवान कहा ने कहा मेरे मेरे दरबार में दरबार में ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को दंड दंड नहीं नहीं दिया दिया जाता। जाता। आप आप ही ही निश्चय निश्चय करो कि करो कि इनको इनको क्या क्या दंड दंड दें। दें। उनका उनका प्रभु प्रभु यहाँ का यहाँ जो का जो बहुत बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ कलिंजर कलिंजर पर्वत है, पर्वत है, उसमें जो उसमें जो आश्रम है, आश्रम है, उसका उसका इनको इनको महंत महंत बना बना दीजिए। दीजिए। बोले बोले तुम तो तुम तो दंड दंड दे रहे दे हो या रहे हो या वरदान दे वरदान रहे दे हो। रहे हो। बोले बोले प्रभु मैं प्रभु मैं पूर्व में पूर्व में महांत ही महांत ही था, था, इसीलिए इसीलिए मैं मैं आपको आपको कह रहा कह हूँ रहा कि हूँ कि जब जब महंत महंत बनेंगे बनेंगे ना ना और और मनमानी मनमानी आचरण आचरण करेंगे करेंगे और और भगवत भगवत अर्पित अर्पित बिना बिना किए किए जो जो भगवान के भगवान लिए के लिए आता है आता है वो वो खाएंगे तो खाएंगे तो कुत्ता कुत्ता बनेंगे। बनेंगे। तो तो हमारे हमारे जैसा जैसा इनको इनको पता पता चलेगा चलेगा कि कि श्वान श्वान योनि में योनि में कितना कितना कष्ट कष्ट होता है। होता है। इसका इसका राशि आप राशि आप समझ समझ पाए। पाए। इसका इसका राशि राशि ये ये है है कि कि जो जो भगवान भगवान की की अर्पित अर्पित करने के करने लिए के लिए आता है आता है, वो वो आप शिव आप शिव मंदिर की मंदिर की केवल केवल बात बात नहीं है, नहीं है, किसी भी किसी भी मंदिर की मंदिर की बात है। बात है। ब्रज ब्रज के के भक्तों में भक्तों में चरित्र चरित्र आता आता है। है। एक दिन एक दिन एक एक विरक्त विरक्त संत जो संत जो गुफा में गुफा में भजन भजन करते करते थे, थे, क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे गिरिराज गिरिराज जी जी है, है, नंदगांव है, नंदगांव है, बरसाना, बरसाना, यहाँ यहाँ पर्वत है, पर्वत हैं, तो यहाँ यहाँ गुफाएं गुफाएं भी भी हैं। हैं। संत संत जन जन एकांतिक एकांतिक भजन, भजन, तो वो तो वो भिक्षा भिक्षा मांग के मांग आ के रहे आ थे, रहे, पीछे से पीछे से आवाज है, आवाज है, बाबा बाबा सुन, सुन, अगर अगर मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा दे 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 तो तो मेरी मेरी प्रेत प्रेत योनि से योनि से मुक्ति हो मुक्ति हो जाए। जाए। तो ऐसे तो मुड़ के मुड़ के देखा तो देखा तो कोई नहीं कोई नहीं दिखाई दिखाई दे। दे। एक एक कुत्ता कुत्ता दिखाई दिखाई दिया, दिया, तो तो लगा लगा शायद शायद ऐसे ऐसे कानू। कानू। फिर फिर अब बाबा बाबा सुनो ना सुनो ना आए। आए। तो तो फिर फिर मुड़ के मुड़ के देखा देखा कौन हो कौन हो तुम। तुम। तब तब बोले बोले ये जो ये मैं जो मैं कुत्ता कुत्ता रूप रूप दिखाई दे दिखाई रहा दे रहा हूँ, हूँ, मैं मैं नंदालय का नंदालय का पुजारी पुजारी हूँ। हूँ। तो तो उनका उनका प्रभु प्रभु आप तो आप तो भगवत भगवत पार्षद हैं, पार्षद हैं, आपके आपकी ऐसे ऐसी कैसे। कैसे। तो तो उनका उनका लाला के लाला लिए के लिए अमनिया अमनिया आता था, आता था, बिना बिना भोग भोग लगाए लगाए हमने हमने उसको उसको प्रयोग प्रयोग किया। किया। तो तो उसके उसके दंड दंड में में अगर अगर आप आप अपनी अपनी जूठन जूठन करके दे करके दे देंगे देंगे तो तो अभी मैं अभी मैं मुक्त मुक्त हूँ। हूँ। तो तो बोले बोले भैया भैया ये ये तुम्हें तुम्हें भगवत भगवत प्राप्ति प्राप्ति हो हो रही रही है, है, दोष से दोष से मुक्त, मुक्त, तुरंत तुरंत जूठन जूठन करके करके उन्होंने दे उन्होंने दी। दे दी। बात यहाँ बात यहाँ समझनी, समझनी, शिव शिव मंदिर ही मंदिर ही नहीं, नहीं, किसी भी किसी भी मंदिर मंदिर में में आपके आपके पास पास शिव जी शिव जी के के लिए लिए जो जो कुछ कुछ आया है, आया है, आप आप उनको उनको अर्पित अर्पित कर कर दिए। दिए। इसके इसके बाद जो बाद जो प्रसाद रूप प्रसाद से रूप आप से आप सेवन सेवन करते, करते, कभी कभी आपकी आपकी दुर्गति नहीं दुर्गति हो नहीं हो सकती। सकती। लेकिन लेकिन आया आया मानो मानो जैसे जैसे जो भी जो भी वस्तु वस्तु आई, आई, वो वो आप आप उसे उसे अपने अपने प्रयोग प्रयोग में में बिना बिना स्वामी को स्वामी को अर्पित अर्पित किए, किए, फिर फिर वो वो अपराध अपराध बन बन जाएगा। जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, है, हम हम उन्हीं के उन्हीं के उपासक उपासक रहे रहे हैं, हैं, उन्हीं के उन्हीं के हैं। हैं। आए। आए। अरे अरे मुक्ति मुक्ति तुम तो यार यार बहुत बहुत शिवलिंग शिवलिंग है। है। अरे 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 उनकी उनकी बात बात जाने जाने दो, दो, हम हम कह रहे कह रहे तुम तुम अंगूठे में अंगूठे में ऐसे ऐसे भावना भावना करके करके करो, करो, अभिषेक अभिषेक मुक्ति हो मुक्ति हो जाएगी। जाएगी। शिव शिव भावना तो भावना तो करो करो तुम। तुम। बालू की बालू की शिवलिंग नहीं शिवलिंग नहीं बनाया बनाया जाता। जाता। अरे अरे यार यार कभी कभी ऐसी ऐसी बातों में, बातों में, हाँ हाँ बात बात उसको उसको अंतर की अंतर की बात बात समझना। समझना। अगर अगर भगवत भगवत अर्पित अर्पित करने करने के के लिए लिए मानो मानो हम हम कह रहे कह हैं रहे किसी किसी ने ने अमुक 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 सामग्री सामग्री दी दी, जो जो भगवान के भगवान के सामने सामने अर्पित अर्पित कर कर दी, दी, और और इसके इसके बाद बाद जो जो हम प्रसाद प्रसाद रूप से रूप से सेवन सेवन कर कर रहे रहे हैं, हैं,
फिर फिर उससे उससे कहीं कहीं कोई कोई ऐसी, ऐसी हाँ, हाँ, अब अब हम हम भगवान के भगवान के लिए लिए आया, आया जहाँ हुआ नहीं खाना चाहिए था। जो जो ऐसे ऐसे द्वादश द्वादश ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग हैं, हैं, नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर हैं, हैं, भगवत भगवत स्वरूप स्वरूप हैं, हैं, इनका इनका तो तो पाना पाना ही ही चाहिए चाहिए ना। ना। हमारे हमारे पास तो पास तो रोज रोज चरण चरण लगभग 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 हफ्ता हफ्ता में में एक एक दो दो बार बार चरणामृत चरणामृत आ आ जाता है, जाता है, भगवान भगवान महादेव जी महादेव का जी का भोग भोग आता है, आता है, तो तो वो वो रोज रोज चलता है। चलता है। हम तो हम तो रोज रोज पर पर उनका उनका प्रसाद प्रसाद जूठन जूठन पाते पाते हैं। हैं। ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, जो जो मतलब मतलब उस उस विधान को विधान को सम, और और ये, ये अगर हम अगर हम कहीं भी कहीं भी भगवत भगवत भावना भावना करके करके उनका उनका पाते पाते तो तो दुर्गति हो दुर्गति हो सकती है सकती है क्या? क्या? कौन सा कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत है? भगवान भगवान हरि और हरि और भगवान भगवान हर में हर कोई में कोई भेद है भेद है क्या? क्या? तो तो कुछ कुछ बातें बातें समझ ही समझ ही नहीं नहीं होंगी। होंगी। वो वो उसमें उसमें अब हम हम लोग लोग क्या क्या करते हैं, करते हैं, छल छल कपट कपट करने करने लगते हैं, लगते हैं, सेवक की सेवक की जगह जगह स्वामी स्वामी बन बन जाते हैं, जाते उस हैं, उस बात का बात का दंड दंड मिलता है। मिलता है। नहीं तो नहीं तो भगवान की भगवान की सेवा सेवा करने करने वाले की वाले की दुर्गति हो दुर्गति हो सकती। सकती। आप आप शिव शिव पुराण की पुराण की आपको आपको कथा कथा सुना सुना रहे हैं। रहे हैं। एक एक चोर चोर गया गया भगवान भगवान शिव के शिव के मंदिर मंदिर में। में। अब वो अब वो बेचारे के बेचारे के पास पास खाने के खाने लिए के नहीं लिए था, नहीं तो था, तो सोच रहा सोच था रहा था क्या क्या करूं, करूं, कैसे कैसे करूं। करूं? ये ये शिव शिव पुराण की पुराण की कथा है। कथा है। उसके उसके पास पास कोई कोई प्रकाश नहीं प्रकाश था नहीं था कि वो कि वो मंदिर में मंदिर में देख देख सके कि सके कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, है, जिससे जिससे मैं मैं खाने खाने योग्य योग्य कुछ कुछ चुरा चुरा सकूं। सकूं। तो तो उसने उसने अपने अपने ऊपरी ऊपरी वस्त्र वस्त्र उतारा उतारा और और जला जला करके करके सब प्रकाश प्रकाश किया। किया। वहां वहां उसको उसको भगवान भगवान के जो के जो कुछ कुछ आरती आरती पूजा के पूजा के पात्र पात्र थे थे, वो वो उठा ले उठा ले गया। गया। मरा। मरा। जब जब मरा मरा तो तो भगवान भगवान शिव शिव के के मंदिर मंदिर में में एक एक
कुछ मिनट प्रकाश करने के प्रभाव से उसको भगवान शिव के सामने पेश किया गया। यमराज ने भगवान शिव के सामने कि आपके मंदिर केवल इतने पुण्य, वो पुण्य नहीं है, वो चोरी के लिए प्रकार, वो एक कुबेर बना, पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में जब उसको भगवान शिव ने कहा कि उसको राजा बनाया जाए, तब उसकी स्मृति जागृत की कि एक वस्त्र को जलाने के प्रकाश से मुझे राजा पूरे नगर में शिवालय होना चाहिए और हर शिवालय में अखंड घी का दीपक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप कुबेर पदवी में आज भी बैठे हुए भगवान शिव के मित्र बने। यार भगवान शंकर जैसा उदार दाता और उसकी सेवा करने वाला नरक को प्राप्त कुत्ता बने, कहाँ की बातें पढ़ ली, किससे सुन ली। अब जब बातें रहस्य में नहीं आ रही, हम फिर भी कह रहे स्वामी नहीं बनना है। स्वामी के लिए जो वस्तु है एक बार सामने उनको अर्पित करो और इसके बाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्सियों को जाते। अरे कैसी बात, मतलब यही समझ ना होने पर फिर तो जितने शिव मंदिर है, जितने शिव पूजा करने वाले, फिर तो हमारी तो शिव पूजा से ही उन्नति हुई। हम शिव पूजा से ही आज जो कुछ प्राप्त कर पाए, तो हम कैसे बात मान लेते हैं। आज भी हम उनका चरणामृत लेते हैं। और शिव जैसा हरि भक्त कौन और हरि जैसा शिव भक्त कौन? शिव जैसा हरि भक्त कौन? हनुमान जी बने राम जी के चरण है। देखो गंगा धारण किए हुए श्री कृष्ण का चरणामृत है ना, और भगवान हरि रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं और वो कह रहे हमारे गुरु है, हमारे इष्ट है। इसलिए भाई व्यर्थ की कल्पनात्मक बातों में नहीं आना चाहिए। शास्त्र में लिखा है उसका कुछ रहस्य होता है, वो बिना भजन के नहीं समझ में आता है। शास्त्र तिजोरी है और जहाँ तिजोरी होती है वहाँ भूल भुलैया के कई मार्ग रखे जाते हैं कि वहां तक असली आदमी पहुंच पाए, नकली ना पहुंच पावे। तो शास्त्रों का रहस्य बिना तत्व बोध हुए या भजन किए नहीं समझा जा सकता। उसमें लिखा है उत्तर की तरफ, लेकिन घूम के वहीं से पश्चिम की तरफ जाना है तब वस्तु मिलेगी। अब वो अनुभवी है नहीं तो उत्तर की बात केवल करता रहेगा, पश्चिम की मुड़ने वाली पता ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तो निश्चिंत रहो और भगवान शिव की आराधना करो और सेवक रहो। सेवक है, हम एक बूंद पानी भी उनको अर्पित के बिना नहीं पी सकते। बस हमारी जय हो जाएगी, कोई पराजय नहीं कर सकता। और जहां हम स्वामी बन जाते हैं प्राय, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते तो है लैला, लगता है कि अरे आया कि आप ये चढ़ा दीजिए, प्रभु को आप दे दीजिए। बिल्कुल है ये, अब हमारे बाप की वस्तु हो गई, क्योंकि हमारे स्वामी है ना प्रभु, अब उनके चरणों में अब हमारा सेवक अधिकार इन्हीं से चल रहा है। समझ रहे ना। और अगर ये हुआ कि हाँ ठीक है, अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी जेब में गया ना, अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे हर एक वस्तु, बस ये सावधानी हट गई तो गिर जाओगे, किसी की ताकत नहीं गिरा दे। भगवती जीवन निर्वाह के लिए फिर कोई परेशानी नहीं। भगवत अर्पित जीवन ऐसा, फिर तो देखो आप धामों में देखो ना। अच्छा आप तो कहीं किसी एक पवित्र जगह का नाम ले रहे हैं, तो काशी की बात करेगा, घर घर शिवालय है, घर घर शिवालय है। बिना उनके भोग लगे, बिना उनका प्रसाद पाए कोई जी नहीं सकता काशी में। जैसे यहाँ कहीं भी भोग लगा जैसे इसलिए आगे बोलना पड़ेगा महारानी जी का धाम है, ऐसे काशी भगवान शिव का घर है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ शिवालय ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जो उनकी जूठन न खाता हो। फिर सब क्या होगा जो आप बोल रहे हो, अगर सब हो तो फिर क्या होगा। और हर को मोक्ष मिलेगा। काशी नाथ का जो सेवक है वो मुक्ति दाता है, ऐसा खिलवाड़ ले और धरदानी यार। एक चुल्लू जल में बिक जाने वाले महादेव जी है, उनके सेवक को भय हो कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते।